तो कहा है आप्त आगम और तपोव्रता। हमने 2 दिन में समझा कि शंका नहीं करना चाहिए और कांक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंका रोज रोज की जाए तो घर परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, शंका की जाए तो व्यापार नहीं चलता है, शंका की जाए तो दोस्ती नहीं चलती है, फिर शंका करने पर परमार्थ कैसे चलेगा। क्योंकि शंका श्रद्धा अंतर है, शंका छोटे लोगों पर होती है और श्रद्धा विशेष लोगों पर होती है। आपने देखा होगा हम कहते हैं हम तुम पे बहुत श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो गुणी जनों पर ही हो सकती है। श्रद्धा वो हो सकती है जो कई जन्म के बाद भी एक बार हो जाए फिर मिटती नहीं है। हमारा विश्वास को हम श्रद्धा समझ लेते हैं। विश्वास अपने आप में कहता है विश्व का वास हो जहाँ वो विश्वास है। हमारा विश्वास जरा जरा सी बातों पर टूट जाता है। व्यापारियों पर देखिए, रिश्तेदारी में देखिए, जरा सा ठेस लगी अहंकार को और विश्वास टूट जाता है। लेकिन अहंकार जब मर जाता है तब श्रद्धा पैदा होती है, क्योंकि श्रद्धा हमारा आत्मिक गुण है और विश्वास हमारे लोग व्यवहार चलाने का तरीका है। तो क्या करना, पहले श्रद्धान होना चाहिए कि पुद्गल की पर्याय तो विनाशिक हैं। ये जो जितना दिख रहा हमें तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती मित्रों से कैसे चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कि ये चमड़ी जब अलग हो जाएगी तो ये रोम भी अपने, अभी झिल्ली हट जाए थोड़ी सी ऊपर की परत तो क्या रोम इसके साथ ही विदा हो जाते हैं। तो कहते हैं फिर हम अपनी आसक्ति को देखो कि हमारी कितनी आसक्ति उस तरफ रहती है कि बस ये मेरा, हम अपने आप को छोड़कर सबको अपना मानते हैं। हमारी वो हालत है, हम डॉक्टर के पास तो जाते हैं लेकिन उस टाइम जाते हैं जब डॉक्टर नहीं मिलता है, या डॉक्टर को अपनी बीमारी नहीं बताते हैं और बता भी दें, उसे पता भी चल जाए तो वो दवाइयाँ हम खाते हैं। क्योंकि कहा था, कल बताया था कि आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। पन मिथ्याति योग 15 द्वादशी अविरति जानो, 25 कसाई मिले जब 57 मानो। सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। क्या कहा है कि भगवान सुपन दशा से, अब आप कहोगे हमसे तो मिथ्यात भी नहीं छूटता, आवृत्ति भी नहीं छूटती, कसाय भी नहीं छूटती, योग भी नहीं छूटते, तो उनको हम उनका डायरेक्शन चेंज तो कर सकते हैं। एक कसाय जो नरक ले जाती है और एक वही कसाय जो स्वर्ग तक पहुंचा देती है। 2 जानवर लड़ रहे हैं, सिंह और सूकर। एक कहता है कि खा जाऊंगा, दूसरा कहता है खाने नहीं दूंगा, और दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं। एक नरक चला जाता है और एक स्वर्ग। बाहर से देखने में दोनों की प्रक्रिया एक सी दिख रही हैं, क्योंकि एक गुफा में मुनिराज बैठे हैं। सिंह कहता है खा जाऊंगा, सूकर कहता है खाने नहीं दूंगा। जंगली सूअर भी शेर के समान बलवान होता है, और दोनों एक दूसरे पे प्रहार कर रहे हैं, दोनों मार रहे हैं एक दूसरे को, खून खच्चर हो गया, दोनों मर गए लड़ते लड़ते। लेकिन एक का भाव क्या था कि मारने नहीं दूंगा, और दूसरा कहता है जीने नहीं दूंगा। इसी प्रकार से घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, घर से ही तो शुरुआत होती है। सब घर छोड़ के चले जाएंगे तो ये परंपराएं कैसी चलेंगी। लेकिन घर में रहकर हमें ये पता हो कि हमारे द्वारा मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे हम तो मिथ्यात्व, माता जी को देवों के आगे हाथ ही नहीं जोड़ते। हमको देवों के आगे हाथ नहीं जोड़ते वो ठीक है, लेकिन आग्रहित मिथ्यात्व तो हमारे अंदर बैठा है। आग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, अधिगमज और निसर्गज आप लोग पढ़ते होंगे। तो एक मिथ्यात्व तो ऐसा है जो अनादि काल से तत्वों के प्रति जो विपरीत श्रद्धांजलि चला रहा है, उसे कौन दूर करेगा? उसे तो हम ही पुरुषार्थ पूर्वक वेद विज्ञान के द्वारा इस जीवन में ये सोचना है
कितने लोगों को जाते देखते हैं, चेतना निकली और तन कोई छूता नहीं, चेतन निकल जाने के बाद फेंक देते फूल यूं खुशबू निकल जाने के बाद। ये हालत होगी इस तन की, लेकिन तन से तो जिस दिन हमें भेद विज्ञान आ जाएगा फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को संबोधने के। तो अपन को क्या करना है, इस भूमिका में रहते हुए क्या करना है? कहते हैं इस तन की स्वरूप को भी पहचानना और आत्मा के चिद्रूप को भी पहचानना है। आत्मा कैसी अमूर्ति के दिखती है आत्मा? आत्मा नहीं दिखती है। जिस दिन सिर दुखता है उस दिन सिर का पता चलता है, जिस दिन चोट लग जाए तब पता चलता है कि यहाँ भी आत्म प्रदेश थे। आपको पता है नाखून आप ऊपर से काटते हैं आपको तकलीफ नहीं होती है, नाखून का जरा सा भाग जो अपनी चेतना के साथ संपर्क में था, पुद्गल प्रदेश, वो प्रदेश में चोट लग जाए जहाँ की वो चेतना थी तो कितना कष्ट होता है। यही तो है, हमारे आचार्यों ने यही कहा है कि जिस शरीर में जाती है उस आकार रूप प्रदेश हो जाते हैं। हमें ये पता होगा फिर हमें पता रहेगा कि ये चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। दवाइयाँ हमारे शरीर को जो सूचनाएं दे रही थी उन्हें डेड कर देती हैं, दवाइयाँ ठीक नहीं करती हैं। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें तत्व को पहचानना है, 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, जीव को जीव समझना। जीव कैसा है? अरूपी है। जीव कैसा है? ज्ञान और दर्शन से युक्त है। निगोद में भी चला जाए तो उसका सबसे छोटा अंश होता है ज्ञान का, लेकिन होगा जरूर। यदि ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर तो जीव क्या होगा? अजीब हो जाएगा। क्योंकि जीव की परिभाषा क्या बनाते हैं? ज्ञान और दर्शन। हमारे अभी ज्ञान कैसे हैं? यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो मति और सुरत होगा, अकेले नहीं होता है। दंसन पुपमाणम छदमत्थानम न दुनियो वियोगा। यानी आपने मति ज्ञान तो बताया, हम सम्यक दृष्टि हैं तो मति ज्ञान और सुरत ज्ञान है। यदि हम दिन रात लड़ाई में, झगड़े में, निंदा में, चुगली में, ईर्ष्या में, चिंता में लगे हैं तो फिर हम मिथ्या दृष्टि हैं। और मिथ्या दृष्टि की कौन सा ज्ञान है? कुमति और कुश्रुत। कई बार अपन कहते चींटे का पुण्य देखो, चींटे के भाव हो रहे होंगे आपके दर्शन करने को। मच्छर मक्खी आ जाए, वो बेचारे दर्शन करने आए। अरे वो दर्शन करने आए हैं, उनका कुछ मन है, उनका मन ही नहीं है, लेकिन मन बिना मन भी चेतना सुख दुख का अनुभव करती है। मन का आप जिनवाणी में पढ़ते हैं, जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी को मन में धारण नहीं करता है वो सैनी होकर भी असैनी की तरह है। क्योंकि मन का क्या काम है? मन का काम है कि हे कोई बुरे को छोड़ देना और उपादेय को ग्रहण कर लेना। हमारे लिए हे क्या है? चाहे आश्रव कैसे भी हो, आश्रव तो आत्मा को संबंध, आत्मा को कचड़े से भर रहे हैं। लेकिन जब तक घर खाली नहीं हुआ तो कचड़ा तो निकालो, कम से कम अच्छे सामान को तो छांट लो इसमें से। जो हमारे साथ जाएगा वो क्या जाएगा? हमारे साथ व्रत, समिति, गुप्ती, संयम, तप, परिसय, ये सब जाएंगे। अब व्रत लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको आज हमने हल्दी छोड़ दी, आज हमने ये छोड़ दिया। ये हम सिर्फ संयम का मतलब समझते हैं, कुछ त्याग कर देना संयम है। जबकि अंदर से विरक्ति आएगी तो त्याग सहज प्रवृत्ति में आ जाएगा। अभी हमारे अंदर तो विरक्ति नहीं आती, बाहर से छोड़ देते हैं, फिर भी आसक्ति लगी रहती है। कल तक कहते थे चाट पकौड़ी खाएंगे, आज बोले हमारा तो सबका त्याग है। त्याग कहाँ हुआ? वो तो याद आ रही है खाना कि आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं खाना। इतने लीन हो जाए हम कि वास्तव में खाने के एहसास नहीं आए। बड़नी जी की माँ से बड़नी जी ने कहा कि माँ आज नमक नहीं डाला क्या सब्जी में? तो उन्होंने कहा तेरा ग्रंथ पूरा हो गया क्या?
उन्होंने कहा मतलब क्या? मैं पूछ रहा हूँ आज सब्जी में नमक नहीं डाला। बोले बेटा मैं 6 महीने से नहीं डाल रही थी, लेकिन तू इतना लीन था कि तुझे ये बस तू लेके चला जाता था। आज पता चला तेरा ग्रंथ पूरा हो गया, तेरा उपयोग इधर आ गया। और देखिए आप कहोगे उपयोग तो समझ में नहीं आता। आपको चोट लग गई हो थोड़ी बहुत तो बहुत दर्द हो, लेकिन अचानक पता चल जाए कि मेरे बच्चे को इससे ज़्यादा चोट, एक्सीडेंट हो गया, अब बताओ वो चोट क्या करेगी? रहेगी? वो जो इस चोट की सूचनाएं दे रहे थे आत्म प्रदेश, वो तुरंत उस सूचना पर पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में। ये दर्द, आप उसके बाद कहोगे अरे यहाँ दर्द था, ध्यान ही नहीं दिया, अब दर्द हो रहा है। जब वहाँ से हटेगा तब याद आएगी। इसी प्रकार से ये क्या हमारी पता चलता है कि हमारा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, हम नरक में चले गए तो हमें अवधि की जगह कुअवधि हो जाएगा, क्योंकि अवधि तो मुनि राजों को होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों को होता है। और तीर्थंकर भी हम पढ़ते हैं, मति सुति अवधि विराजत जन्मत जानियो। 3 ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर बचपन से, जन्म से। तो यदि हम नरक चले गए और हमारा बेटा भी, मान लो बेटा, परिवार, पति, कोई भी नरक चला गया, तो आप यहाँ क्या करते थे? उन्हें खाना परोसते थे, कभी बीमार हो तो दवाई खिलाते थे, बच्चा छोटा हो तो उसे दूध दवाई चम्मच से भी देते थे। वो नरक में जाएंगे तो क्या सोचेगा? विभंगावधि होगी, और तो वो सोचेगा ये वो ही है जो मेरे मुंह में क्या करती थी। चम्मच थोड़ी समझ में आएगा कि कुछ ठूसती थी और वो मुंह फाड़ेगा, मारेगा, काटेगा। यदि अपन बच्चे को मालिश करते हैं, थपकियाँ दे के सुलाते हैं, वो सोचेगा वहाँ कुअवधि है। यहाँ बहू बेटियों को कह दो मान लो कि ऐसे काम नहीं करना, तो यदि आपका पुण्य का उदय है तो वो सोचेंगे कि ठीक कह रही मम्मी, नहीं करना। और यदि उन्हें आपके पूर्वजनों के संस्कार कुछ ऐसे पड़े हुए हैं तो कहीं जब देखो तब टोकती हैं, अब तो मैं आज तो करके रहूँगी, देखिए कैसे मना कर लेंगे। तो क्या होगा? ये हमारे कुमति ज्ञान की पहचान है। हमें अच्छा नहीं लगता है जैन, मतलब सच्चा मार्ग अच्छा नहीं लगता है। खोटे मार्ग पे बहुत फिसलन है, बहुत चमकदार है, बहुत जल्दी जाने का मन करता है। मैंने कहा था कि आप लोग पोस्टर गंदे लगे हों तो नज़र चली जाती है, अच्छे पोस्टरों पे नज़र नहीं जाती। अब तो नॉवेल नहीं चलते हैं, नहीं तो पहले आपको पता है एक बार पढ़ो तो बंद करने का मन नहीं करता था, लेकिन उसके बाद अब शास्त्र बंद करने का मन क्या हुआ? उपयोग गलत जगह था, वो सही जगह आ गया। तो इसी प्रकार से हमें अपने ज्ञान को, अपने उपयोग को, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कैसे ज्ञान है? इन्हें इंद्रियों की आंशिक रूप में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, हम प्रत्यक्ष किसको मानते? जो सामने दिखता है। लेकिन आचार्य कहते हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता के बगैर द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर सर्वार्थ सिद्धि का देव नीचे तक जान सकता है, लेकिन जानता नहीं, उससे विकल्प नहीं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। एक भव में आकर मोक्ष जाने वाले हैं तो उनको विकल्प नहीं होता, वो जानते ही नहीं। अपन भी दुनिया की खबर है लेकिन अपनी खबर नहीं है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली तो मिथ्यात, कम से कम अग्रहित मिथ्यात की तरफ भी ध्यान दें। हमारे बच्चों को कौन सिखाता है गलत काम करना? कौन? कोई स्कूल में हम क्रोध करना सिखाते हैं क्या? मान करने का कोई स्कूल है? मायाचारी का कोई स्कूल है? कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं। लेकिन हमारी जन्म जन्मांतर की जो राग की प्रवृत्तियाँ हैं उससे अपने आप अंकुर निकल आते हैं। तो मिथ्यात, 5 प्रकार का मिथ्यात। अब आप कहोगे कि माता जी कल प्रश्न किया था शाम को लोगों ने हमसे कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो क्या भावना है, वहाँ हाथ जोड़ें कि नहीं जोड़ें?
मैंने कहा हमारे तो बीत रागी क्या अर्यंत नहीं, अब तो सिद्ध हो गए हनुमान जी। लेकिन कितनी विपरीत मान्यता है हमारी, हम हनुमान जी को वैसे मानते हैं। कामदेव थे, इतने सुंदर थे कि आप भक्तामर में पढ़ते हैं कि आपको चरण रज मिल जाए तो कामदेव हो जाता है, जिसका अंग अंग अनंग हो जाता है। अनंग का अर्थ है जिसका अंग अंग सुंदर हो जाता है। हम रावण को मानते हैं कि वो माने अपन तो नहीं, जैन शासन तो नहीं मानता है, लेकिन लोग मानते हैं कि वो वैसी चीज़ें खाते थे। कुंभकर्ण को मानते हैं कि 6 महीना सोते थे। अरे तद्भव मोक्षगामी हैं, अल्प निद्रा वाले हैं, सबसे निद्रा के लिए वो आएगी और उनको हम 6-6 महीना सोने वाले मांग लें। वो तो महापापी, सबसे निकृष्ट निद्रा है, हम ऐसा मान लेते हैं। कर्ण को मान लेते कान से उत्पन्न हुए थे, और ये पांडु आदि को मानते हैं, आप सबको पता है कि आशीर्वाद से। अरे प्रकृति की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमको ये सब मानने की बात क्या सोचना है। अपने जैन शासन को पढ़ो, कहीं तर्क का कोई स्थान नहीं है। अपने आप कर्ण को क्यों कर्ण कहते थे? क्योंकि कुंवारे में हुए थे, इसलिए पहचान के लिए कुंडल पहनाकर काठ की लकड़ी में बहा दिए थे। और जहाँ मिले थे उसने कानों में कुंडल पहने थे, इसलिए कर्ण कर्ण कि कान में कोई विशेष चीज़ पहन के आया का, इसलिए कर्ण। लेकिन क्या था, जहाँ के संस्कार थे वो वीर था। हम लोगों को भी सोचना है कि योग कैसे, कौन सा योग है हमारा, क्योंकि हम यहाँ से मरेंगे तो हमारी गति तो दूसरी गत्यानपुर भी चालू हो जाएगी, लेकिन शरीर हमारा विग्रह गति में यही रहेगा। इसलिए शरीर के आकार पर चिंता नहीं करना है। आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति है? 12 प्रकार की। आपने कभी विचार किया? 5 इंद्रियों और मन को बस में नहीं करना, सटकाई के जीवों की रक्षा नहीं करना, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं होता है। ये हो जाए बस बहुत है, फिर दूसरी चीज़ उसके बाद और हो जाए। 5 इंद्रियों को हम भोगते कम हैं, भोगने की वांछा ज़्यादा रखते हैं। भोगते कितनी देर हैं? कितनी देर खाना खाते हो, लेकिन खाने की आकांक्षा। अपन जाते तो, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो बड़े उम्र के हो, नहीं तो आजकल देखो उस जगह अच्छी चीज़ मिलती है। अब दिल्ली गए या कहीं गए तो बाद में मंदिर या कुछ का विचार आता है, पहले उसके यहाँ जाना। अब जितनी देर गए उतनी देर वासना पाप बंद हो रहा है, और फिर खाया तब, और खाने के बाद चर्चा कर रहे तब। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, कितनी सी देर परिवार में आप लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब कहीं मिलेंगे तो फालतू की चर्चाएं। मतलब नए लोगों को तो इतना आजकल, मैंने कहना चाहिए शौक, कोई मिले घर में बीमारी नहीं ले आओ। ये चीज़ मिल रही है, ये ऑनलाइन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इस पे ये ऑफर चल रहा हो। अरे घर में हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना, लेकिन अब अपनी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि ये पंचम काल है। आवृत्ति हमने बताया, 5 इंद्रियों को बस में नहीं करना। बस में ऐसे करोगे तो बस में नहीं होगी। आप जितना बस में करोगे उतनी भागेगी, उन्हें काम दे दो। प्रवृत्ति को शुभ में लगा दो, अशुभ जो तीव्र प्रवृत्ति थी अशुभ की तरफ, उसे शुभ में बदल दो। जो दिया सलाई किसी का घर जलाती थी, वो ये आरती के दिए जला देगी, आपका पुण्य हो गया। आप ये हाथ आपके हैं, आप किसी को ऐसे करके मार दो तो पाप बंद, और आप किसी को ऐसे आशीर्वाद दे दो तो पुण्य बंद। आप आंखों से भगवान के दर्शन कर लो, लेकिन ऐसे नहीं जय हो भगवान तुम्हारी जय हो, उनकी तो हो गई, उनकी क्या जय होगी, अब होती रहेगी क्या? वो उस जय को प्राप्त कर चुके जिनको अब कोई जय की जरूरत नहीं।
लेकिन भगवान आप जैसी विजय मुझे प्राप्त हो। और ये मुंह से बोलते हैं भगवान आप जैसे बन जाए, मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। अभी पढ़ रहे थे, धन घड़ी यो दिन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो। सोचो धन घड़ी हुई, धन घड़ी उस दिन होगी जब स्वानुभूति आ जाएगी, हमें पता चलेगा कि मेरी आत्मा में भी वही गुण है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपको लग रहा था अभी कि माता जी मेडिकल हैं, ये हैं वो हैं, सच पूछो मंदिर भी क्या है? मंदिर विद्यालय है, मंदिर औषधालय है, मंदिर क्या साइंस रूम है, मंदिर सब कुछ है। मंदिर पिक्चर है, हमारे जीवन के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। पिक्चर का पर्दा कोरा होता है, प्रोजेक्टर पे जो चलता वही दिखता है। परमात्मा को देखकर याद आता है कि यदि आपने भी कोई जन्म जन्मांतर में बांधे होंगे, बिना बांधे तो किसी को नहीं मिलता, कुछ ध्यान रखना। यदि कमट ने पत्थर बरसाए होंगे तो कोई न कोई भवांतरों की रही होगी कलुषता, वरना बिना अपने कर्मों के बिना कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। हमने किसी को धोखा दिया होगा तो धोखा मिलेगा, हमने किसी के साथ बेईमानी की होगी तो हमारे साथ बेईमानी होगी। इसी जन्म की थोड़ी होती है। आज लोगों की धर्म से श्रद्धा क्यों खत्म होती जा रही है? लोग कहते हैं धर्म में तो कुछ सत्य रहा नहीं, पापी तो आजकल सुखी हैं और पुण्यात्मा दुखी हैं। रैन सार उठा कर देख लेना, उन्होंने कहा है पूर्व जन्म के कर्म जब तक बाकी हैं तब तक ये परंपरा है। क्योंकि जिसने तीव्रता से बांधे हैं उसके कम से कम अभी 2-3 भव तो उदय में ही नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें हटा नहीं सकेगी। क्योंकि आप साइकिल से गिरो तो क्या खरोंच रोच आएगी, और बस से या गाड़ी से गिरो तो और चोट आएगी, प्लेन से गिरो तो खत्म। कितनी और चीज़ें सो रही थी, और टाइम में सो रही थी, उससे दर्द होने का नहीं। सही बोला उन्होंने कि खत्म हो जाएगी। खत्म क्या, हड्डी तक पता नहीं किसका हाथ और किसका पैर समझ में आएगा। हाथ पैर में थोड़ी ना समझ में आता है किसका है, चिथड़े उड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम वो ऐसे तीव्रता से कर्म नहीं बांधेंगे। घर में कभी गुस्सा आता है तो बोल दो, बोलने का थोड़ी देर बाद सोचो अब रहना तो यही है, ज़्यादा दिन अनबोला बोल के भी क्या करना, रहना इससे अच्छा बोल ही लो, थोड़ा बोल दिया। लेकिन ऐसी नेचर बनाओगे तो मस्त रहोगे। और यदि ये सोच लिया हम तो मरते दम तक नहीं बोलेंगे, तो यहाँ तो बोलने का दुख था, आगे जाकर नरक में चले गए तो मारने का, काटने का, द्रव्य का, क्षेत्र काल भाव सब अशुद्ध है। लेस्याएं वहाँ शुभ हैं। लेस्याओं का मतलब होता है कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। यह जितनी तीव्र कसाय होगी तो हमारी अशुभ लेस्याएं हैं, और मंद कसाय है तो हमारी शुभ लेस्याएं हैं। यदि ये आता चलो बोल दिया, उसको क्रोध में था ना तो बोल दिया ठीक है, तो हमें भी क्रोध नहीं आएगा, हमें दया आएगी उस पर कि अरे ठीक है बेचारे को इतनी तीव्र क्रोध आ रहा था तो बोल दिया। ऐसे परिणाम रखोगे तो शुभाश्रव होगा, और शुभाश्रव के बाद यही प्रवृत्तियां और विशुद्ध हो जाएंगी तो एक दिन संवर और निर्जरा होने लगेगी। लेकिन आज तक हम सोचते ही नहीं इन सब के बारे में। हमें तो यदि कितना भी धर्म में गर्दन हिला लें अपन, लेकिन जैसे ही किसी ने बोला हम कितनी बार सोचते हैं कि आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद हम शिकायत नहीं करेंगे, शिकवे नहीं करेंगे, निंदा नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। खराब
आप रात को अपने हाथ से अलार्म लगा के सोते हो कि सुबह इतने बजे उठना है, और सुबह इतनी अच्छी नींद आती कि उसे स्वयं बंद कर देते हो कि अब आज तो सोलो करेंगे। आज स्वाध्याय कितनी बार आप सोचते हो कि कल से तो ये ग्रंथ लगाना है, लेकिन फिर कहेंगे भाई ये थोड़े सीजन ठंडी का है, फिर निकल जाए, फिर सोचेंगे अब गर्मी बहुत तेज पड़ रही, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, फिर पढ़ लेंगे। कितनी बार हमने शुभ को टाला गए, और अशुभ को लड़ाई हो जाए तो सोचते हो क्या? किसी पर क्रोध आ जाए तो सोचते हो क्या कि आज तो टाल देते हैं, फिर अब थोड़ी ठंडी आ जाएगी तब लड़ लेंगे। क्रोध कसायों के लिए तुम तत्काल तैयार रहते हैं। आचार्य कहते हैं आवृत्ति 5 इंद्रियों और मन को बस में करो का मतलब मन को शुभ प्रवृत्तियों में लगाओ। मन कोई बहुत बेईमान चीज़ नहीं है, मन की कोई बेईमानी नहीं है। और तन में यदि खिलाना पड़े, तन की ज़रूरत की चीज़ें देना पड़े, तो तन से थोड़ी पाप होता है। तन तो मन का ऑर्डर मानता है। आपका मन करा तो आप मंदिर आए, मन नहीं करता आप जहाँ मन करता वहाँ जाता। हमने मन को सवारी बनाना था, वो हम पर सवार हो गया। ऐसा हो गया, एक आदमी का मित्र आया तो वो कहने लगा कि भाई हम तुम्हारे से मिलने आए। बोले ठीक है, लेकिन हमें बाहर जाना है। वो मित्र गरीब ही था, क्यों गरीब था मतलब जो आया था, तो वो कहने लगा मुझे कहीं जाना है, क्योंकि बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आपके पास पैसा है तो सारे दरवाजे खुले मिलते हैं, और आपकी मुसीबत आ जाएगी तो अपनों के दरवाजे भी। तो उसी प्रकार से वो कहने लगा, उसकी हालत देख कर कहने लगा मुझे कहीं जाना है। वो बोला मैं भी चलता हूँ। अब मना भी नहीं कर पाया। कहने लगा लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं लेके एक जोड़ी पहने हैं बस वही है। तो वो कहने लगा चल मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ। अब वो वक्त का मारा था, देखने में तो ठीक सुंदर था वो मित्र। अब उसने उठाकर सोचा मैं तो सूट पैंट पहन जाता हूँ, और इसे शेरवानी जो पुरानी पड़ी थी मतलब रखी हुई थी वो दे दी। अब शेरवानी पहनो और सूट पैंट पहनो तो शेरवानी वाला राजा लगता है। अब वो पहन ली, कहीं गया तो लोगों ने कहा कि ये तो आपके साथ कौन राजा जी आए हैं? बोले राजा माजा कुछ नहीं, कपड़े तो मेरे हैं। उसने कहा भाई तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो बोला ठीक है अब नहीं बोलूँगा। बोले अब दूसरी जगह गया तो कहने लगे अब है तो मेरा मित्र। दूसरे ने भी ऐसे कहा कि तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से आए हैं? तो कहने लगा है तो मेरा मित्र, लेकिन अब कपड़ों की बात नहीं करना। तो वो तो दिया ही। उसके बाद तीसरी जगह गया, उसने कहा आप कपड़े का नाम नहीं लेना। तुम क्या है, तुमने कपड़े क्या दे दी? तुम बार बार कपड़ा कपड़ा घूम के कह देते हो कपड़ा। तो फिर उसने किसी ने पूछा ये बहुत अच्छे हैं। बोले कि अब हैं तो अच्छे, अब जो कुछ है सो हमें कहना नहीं है। अब इसमें भी तो कह दिया, अब इसमें भी हमने कह दिया। इसी प्रकार से हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट अपनी तो पुद्गल को हम अहमता दे ही देते हैं। हम घूम फिर के अपनी अहमियत बता देते हैं, औकात बता देते हैं कि वास्तव में हमें चेतन से प्यार नहीं। चेतन से प्यार हो तो ये हम भगवान से कहते हैं जय हो। अरे भगवान को देखकर हमें परिणति बनाना है कि वो दिन कब आएगा जब अपने आप में रम जाना है। हम सब में रमे हैं और जाते टाइम रो के गए हैं। हमने हर जन्म में जिस पर्याय में गए हैं उस पर्याय जन्ना शक्ति रही है। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा वहाँ रही है। अब लोग कहेंगे कि नरक में भी संज्ञा रहती है, नरक में तो नपुंसक ही होते हैं। अरे संज्ञा तो वांछा को कहते हैं, वांछा नरक में भी है। कोई जरूरी नहीं, कोई बीमार व्यक्ति है, संबंध नहीं रहते हैं उसके परिवार में, लेकिन इच्छा तो उसकी भी हो सकती है। ये हालत है, हम खा नहीं पाते, खाने की आसक्ति है, भोग नहीं पाते हैं, भोगने की आसक्ति है। कुछ कई चीज़ें हैं भोगने की, जा नहीं पा रहे हैं, विदेश जाने की आसक्ति है। अरे सोचो कि परमात्मा
जितने ऊपर के देव हैं उन्हें शक्ति बहुत है नीचे तक जाने की, लेकिन ऊपर के देव जाते नहीं, क्योंकि उन्हें विकल्प ही नहीं। कहाँ जाना, तत्व चर्चा से फुर्सत नहीं, फिर क्यों नरक वरक में झांकने जाना। लेकिन फिर भी ये जैन धर्म ऐसा है कि बताता है कि दुश्मनी दुश्मनी से नहीं मिटती है। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। आप सबको पता है नरकों में तीसरे नरक तक स्वर्ग के देवता संबोधन करने के लिए जाते हैं, और उनके संबोधन से सम्यक दर्शन हो जाता है, और हमें यहीं पर नहीं हो पा रहा है। हमें भरत क्षेत्र में तो हो सकता है आराम से, और उसमें भी अपन लोग भरत क्षेत्र में भी देखो, अपन ऐसे प्रदेशों में नहीं है जहाँ मार काट प्रति क्षण चल रही है, और मार काट नहीं चल रही तो मार काट की योजनाएं चल रही हैं। हम उन जगह पैदा नहीं हुए, हमारा सौभाग्य है, तो हम क्या करेंगे, अपने ज्ञान को, सब में ज्ञान है या नहीं है। आप सबको बताया था कि 8 अंगों पर विशेष हमें रुचि लाना है, उनको प्रैक्टिकल में लाना है। निर्विचिकित्सांग क्या है, ग्लानि नहीं करना। हम लोग कहते हैं मुनि तन मलिन न देख घिनावे। अरे मुनि का मलिन तन तो तुम्हें साल भर में एक बार भी नहीं दिखता। मुनि राज आते ही नहीं तो कहाँ से देखोगे तुम लोग। लेकिन विचार करो कि ये शरीर तो मल का पिटारा, और घर में किसी को दिक्कत हो जाती है तो इतनी आफत मत मचाओ, इतना चिल्लाओ मत, इतनी ऐसे मत करो कि तुम्हें भी वही समय आ जाए। आप सबको पता है आज के समय में हम नरक में 7वें नरक तक नहीं जा सकते। आपसे पूछो 7वें नरक, 6वें नरक, 5वें नरक तक क्यों नहीं जा सकते? हम 5वें तक भी नहीं जा सकते। आप लोग कोई जवाब देंगे? हम स्वर्गों में 16 स्वर्ग से ऊपर भी नहीं जा सकते इस समय, तो 16वें तक भी नहीं जा सकते। 2500 भी निकल गए तो 16वें से नीचे नीचे था। क्योंकि शक्ति का उपयोग करो या अच्छे के लिए करो या बुरे के लिए करो। वज्र सब नारा संगनन, 3 ना शुभ संगनन चाहिए, माने शक्ति चाहिए, तभी आप नीचे तक जा सकते हो। जो संगनन सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करा देता है, वज्र सब नारा संगनन, वज्र की हड्डियाँ, वज्र के वेष्टन, वज्र की कीलियाँ। हनुमान जी की थी ना, वज्र पे गिरे तो पत्थर चूर चूर हो गया था। तो ध्यान रखना हमारा हीन संगनन है, इसलिए तो दिन रात कोई ना कोई रोग अपनी सूचनाएं देता रहता है। तो आप लोगों को किसी दिन और बताऊंगी कि संगनन किसे कहते हैं और संस्थान किसे कहते हैं, नाम कर्म के क्या काम हैं। हम लोग कहते हैं कि मम्मी ने ठीक से लोई नहीं की होगी, ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा। कई बार होते रोम आजकल लोग क्या क्या कराने जाते, ये सब क्या नाम कर्म की रचना है। ये पेंटर का काम है, किसी पर पीला, किसी पर थोड़ा सा डार्क। ये फुदगल की पर्याय हैं, इन पर कोई ध्यान नहीं देना। ये आकार भी मिले, किसी को सुंदर मान लेते हैं, किसी को असुंदर मान लेते हैं। ये तो कुंभकार का काम है नाम कर्म का। हमें किसी का गला अच्छा लगता है, किसी का बुरा लगता है, कोई उसका मन करता है बात करने का, कोई से बात करने का मन नहीं करता है। ये सब आप नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ोगे तो आपके सारे विकल्प दूर हो जाएंगे कि हमें कौन क्या देता है। नाम कर्म उच्च, नाम कर्म का बंध कैसे होता है, ये कल आपको बताऊंगी।